हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं B.F. स्किनर। B.F. स्किनर। दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है। यंत्रीय अनुकूलन सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। सीखने का आर टैप कंडीशनिंग सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि B.F. स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया। उसने बॉक्स में एक लीवर लगा था। इस लीवर को दबाने से भोजन गिर जाता था। एक भूखे चूहे को उस बॉक्स के अंदर रखा गया। आरंभ में प्रयोगकर्ता द्वारा लीवर दबाकर चूहे के लिए भोजन तस्करी में गिराया जाता था। ये देख रहे हैं भोजन। ये चूहे जो लीवर है उसको दबाने से भोजन की उसे प्राप्ति होती थी, लेकिन प्रारंभ में जो प्रयोगकर्ता था वही उस लीवर को दबा देता था और जिससे उस चूहे को भोजन मिल जाता था। भोजन प्राप्त करने के बाद चूहे में पुनर्बलन प्राप्ति होती थी और ऐसा 2-4 बार प्रयोगकर्ता ने किया कि लीवर बाहर से दबा दिया और चूहे को भोजन प्राप्त हो गया। अब क्या किए कि प्रयोगकर्ता ने लीवर खुद से नहीं दबाया, चूहे को अपने हाल पर छोड़ दिया और चूहे को जब भूख लगी तो भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर उछल कूद करने लगा। अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ गया। ये रहा लीवर, यहाँ लिखा भी है। ये उछलते कूदते चूहे का पैर अचानक उस लीवर पर पड़ गया और फिर क्या हुआ कि भोजन उस तस्तरी में गिर पड़ा और चूहा भोजन प्राप्त कर लिया, खा लिया, भोजन कर लिया। चूहे ने 1 बार, 2 बार, 4 बार इस तरह से उछल कूद किया और जब लीवर पर पैर पड़ जाता था तो उसे भोजन की प्राप्ति होती थी। ऐसा करने के पश्चात वह अतिशीघ्र लीवर दबाता था। जब उसे भूख लगती थी तो चूहा तुरंत उस लीवर को दबा देता था और भोजन प्राप्त कर लेता था, जिससे सक्रिय व्यवहार में तेजी आने लगी। सक्रिय व्यवहार में तेजी आने लगी। चूहे के व्यवहार में जो है सक्रिय रूप से तेजी आने लगे, क्योंकि वह बार बार लीवर को दबा देता था और भोजन प्राप्त कर लेता था, पानी प्राप्त कर लेता था। सक्रिय संबद्धता अनुबंधन में रूप निर्धारण क्रिया निहित होती है। सक्रिय संबद्धता में क्या होता है कि अनुबंधन में रूप निर्धारण की क्रिया निहित होती है। इस प्रकार से चूहा जो है अपने दैनिक व्यवहार में इच्छा अनुसार लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा। आइए अब जानते हैं कुछ B.F. स्किनर के बारे में और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर B.F. स्किनर ने किया, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। इस सिद्धांत को पुनर्बलन, उद्दीपन अनुक्रिया, संभावित पुनर्बलन
का सिद्धांत भी कहा जाता है। सीखने का आर टाइप कंडीशनिंग सिद्धांत व यंत्रीय अनुकूलन सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर ने 1930 से अधिगम पर विचार देना शुरू कर दिया। अपने सिद्धांत को सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत कहा। उसने जो सिद्धांत दिया स्किनर ने उसको सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत का नाम दिया, क्योंकि वह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाली कुछ क्रियाओं पर आधारित है। पावलोव द्वारा प्रतिपादित अनुबंधित सहज क्रिया सिद्धांत में कुत्ता कोई क्रिया नहीं करता है। वह क्या होता है, कुत्ता कोई क्रिया नहीं करता है, वह मेज से बंधा हुआ होने के कारण निष्क्रिय रहता है। वह क्रिया नहीं करता है तो वह निष्क्रिय रहता है। वहीं बीएफ स्किनर के प्राणी कोई विशेष क्रिया करते हैं, इसलिए उन्होंने इसे सक्रिय अनुबंध कहा है। इस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुनर्बलन सीखने का केंद्रीय अवधारणा है। पुनर्बलन के द्वारा ही क्या होता है कि बार बार प्रेरित होकर सीखने का प्रयास करता है कोई भी प्राणी, इसलिए वह केंद्रीय अवधारणा इसको कहा गया है। इसमें एक अनुक्रिया के पीछे इसकी अनुक्रिया चलती है और इस प्रकार अनुक्रिया को एक नई शक्ति प्रदान करती है। व्यवहार की क्रियाशीलता संभावित अनुक्रिया पर आधारित होती है। दोस्तों, जब मैंने इस बॉक्स में आपको क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, जिसको स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है, इसके बारे में जब बताया तो कुछ आपके स्थायी मेमोरी में रहा भी होगा और बार बार आपको सुनने के पश्चात समझ आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा फिर से डिफाइन कर दूँ ताकि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद समझ आ जाए। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का जो बॉक्स आपने देखा, इसको स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि स्किनर ने इस बॉक्स के अंदर चूहे का प्रयोग किया। एक बार फिर से जान लीजिए। स्किनर ने अपना प्रयोग साधन अनुकूलन सिद्धांत के लिए एक बॉक्स बनाया, जो बॉक्स मैंने शुरुआत में इस वीडियो में दिखाया था, जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स में एक लीवर लगा रहता है। इस लीवर को दबाने से भोजन गिर जाता है। एक भूखे चूहे को उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर रखा जाता है। आरंभ में प्रयोगकर्ता द्वारा लीवर को दबाकर चूहे को भोजन दिया जाता है या गिराया जाता है। तस्करी और भोजन रूपी पुनर्बलन को प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। पुनर्बलन से ही कोई सीखने के लिए उत्तेजित होता है, प्रेरित होता है। तो चूहे को भी पुनर्बलन बीएफ स्किनर के द्वारा भोजन रूपी पुनर्बलन दिया गया ताकि अनुक्रिया बार बार वह कर सके। इसके पश्चात प्रयोगकर्ता द्वारा भोजन गिराना बंद कर दिया गया। चूहे को जब भूख लगती है तब बॉक्स में खोज करना प्रारंभ कर देता है। बॉक्स में खोज करना, भोजन की खोज करना या इधर उधर उछलना भोजन के प्रयास में, जिससे अचानक क्या होता है कि उस लीवर पर उसका पैर पड़ जाता है और भोजन तस्करी में गिर जाता है, भोजन प्राप्त कर लेता है। चूहा क्या कर लेता है, भोजन खा लेता है।
चूहा ऐसा बार बार करता है, कई बार करता है, कई बार करता है। अब चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। वह क्या करता है, सीख जाता है कि लीवर दबाएंगे और भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा वह बार बार करता है। बाद में जब चूहा को भूख लगती है तो वह एक ही बार में लीवर को दबा लेता है और भोजन प्राप्त कर लेता है, जिससे सक्रिय व्यवहार में तेजी आने लगती है। उसके जो है व्यवहार में तेजी आने लगती है। जो वह व्यवहार कर रहा है उछल कूद के द्वारा पहले भोजन प्राप्त करता था, अब उतना उछल कूद नहीं करता। जब भूख लगती डायरेक्ट लीवर पर जा कर के वह दबा देता और भोजन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से चूहे में सक्रिय जो है व्यवहार में परिवर्तन आया और अधिगम कर लिया। इस प्रकार से चूहे का प्रयोग, भूखे चूहे का प्रयोग स्किनर ने किया और एक बॉक्स के रूप में बॉक्स में चूहे को छोड़ दिया, भूखा, उस पर प्रयोग किया। उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। स्किनर बॉक्स, उस बॉक्स को क्या कहा जाता है, स्किनर बॉक्स। दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का हमने इस वीडियो में चर्चा की। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चाहे कमेंट पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।